Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to start English Grammar for 3rd class by Children's Voice Publications. Okay students, today we are going to start a new chapter and the chapter name is Comparison of Adjectives. तो आज हम स्टार्ट करेंगे Comparison of Adjectives. In the previous class we have seen what is adjectives. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एडजेक्टिव क्या होता है. आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. तो चलिए मैं आपको एक बार क्विकली रिमाइंड करा देती हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है. तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे नाउन को एक बेटर वे में डिस्क्राइब करते हैं, या फिर इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो आई होप आप सभी को अब क्विकली रिमाइंड हो गया होगा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एडजेक्टिव्स के बारे में. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. तो चलिए हम सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है. पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो करुणा इज़ अ टॉल गर्ल. करुणा एक टॉल गर्ल है. नेक्स्ट इज अमृता इज टॉलर देन करुणा. जो अमृता है वो करुणा से टॉल है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि जो अमृता है वो करुणा से टॉल है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज रचना इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द थ्री. जो रचना है वो तीनों गर्ल्स में सबसे टॉल है, यानी कि सबसे लंबी है. तो हमने यहाँ पर जो 3 सेंटेंसेस देखे हैं स्टूडेंट्स, उनसे अब आप क्या समझते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में केवल टॉल है, सेकंड सेंटेंस में टॉलर गिवन है, थर्ड सेंटेंस में आपको टॉलेस्ट गिवन है. अब यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको गिवन हैं, चलिए उनसे समझते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. इन द फर्स्ट सेंटेंस द एडजेक्टिव टॉल, जो पहले सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव या वर्ड दिया गया है टॉल, सिंपली इंडिकेट्स दैट करुणा इज टॉल. तो ये सेंटेंस क्या बताता है सिंपली कि करुणा एक टॉल गर्ल है. We do not compare her with any other girl. यहाँ पर हम करुणा को किसी भी अदर गर्ल के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं. This simple form of adjective is called the positive degree. तो यहाँ पर जो सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है उसे क्या बोला गया है, पॉजिटिव डिग्री. क्योंकि इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में करुणा को किसी भी अदर पर्सन के साथ कंपेयर नहीं किया गया है. तो सिंपली ये जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव को कहा गया है पॉजिटिव डिग्री. चलिए आई होप आपको समझ आया है फर्स्ट सेंटेंस. अब नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स. सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस, और उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली पॉजिटिव डिग्री. चलिए आते हैं. एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री. अब एडजेक्टिव में जो पॉजिटिव डिग्री है रेफर्स टू सम क्वालिटी इन अ पर्सन और थिंग. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या रेफर करती है, वो किसी भी पर्सन या फिर थिंग की क्वालिटी को रेफर करती है. ऑलराइट, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी मेक नो कंपैरिजन. और हम पॉजिटिव डिग्री को कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं. ऑलराइट, तो पॉजिटिव डिग्री स्टूडेंट्स हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर जिस सेंटेंस में कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा. ऑलराइट, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे. सो इन द सेकेंड सेंटेंस, अब हम आते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ, जहाँ पर अमृता को करुणा से कंपेयर किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि जो अमृता है वो करुणा से टॉलर है. सो द एडजेक्टिव टॉलर,
यहाँ पर जो एडजेक्टिव टॉलर यूज़ किया गया है इंडिकेट्स कंपैरिजन बिटवीन करुणा एंड अमृता। तो यहाँ पर टॉलर क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर टॉलर आपका करुणा और अमृता के बीच में कंपैरिजन शो कर रहा है। ऑलराइट, सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे एडजेक्टिव्स को आप क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। ऑलराइट, तो आप कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पर यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? आप कंपैरेटिव डिग्री को वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको कंपैरिजन शो करना है। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं एग्जैक्टली कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। So, an adjective in the comparative degree refers to a higher degree of quality than the positive. तो जो comparative degree है वो क्या रेफर करती है? Higher degree of quality than the positive degree. All right, it is used when we make a comparison between two people or things. कंपैरेटिव डिग्री को कहाँ पर यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता है जब आप किसी भी दो पर्सन्स या फिर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन शो करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। इन द थर्ड सेंटेंस, तो थर्ड सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव क्या दिया गया था स्टूडेंट्स? आपको एडजेक्टिव दिया गया था टॉलेस्ट। द एडजेक्टिव tallest indicates that the girl Rachna has the quality in the highest degree. तो वहाँ पर क्या बताया गया था? जो रचना थी वो सबसे टॉल गर्ल थी, वो सबसे टॉलेस्ट थी। ऑलराइट, सो द एडजेक्टिव टॉलेस्ट इज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो टॉलेस्ट एडजेक्टिव आपको शो किया गया है दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। अब चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। ऑलराइट, तो सुपरलेटिव डिग्री को आप यूज़ करते हैं जब आप किसी को हाईएस्ट शो करना चाहते हैं या फिर सभी से कंपेयर करते हैं लेकिन दैट पर्सन इज द हाईएस्ट इन द ऑर्डर। चलिए आते हैं। An adjective in the superlative degree refers to the highest degree of quality. It is used when we compare more than two people or things. तो superlative degree को स्टूडेंट्स आप कहाँ यूज़ करते हैं? जब आप दो या दो से ज़्यादा people या फिर things के बीच में कंपैरिजन शो करते हैं। ऑलराइट, तो सुपरलेटिव डिग्री को कहाँ पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या फिर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होगा एंड वन पर्सन हैज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। चलिए अब हम देखते हैं। आई होप अभी आपको एडजेक्टिव भी समझ आया होगा एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर आपको थिंग्स या फिर पीपल को कंपेयर करना होता है बिकॉज इन आवर डेली लाइफ और कभी कभी हमें चीज़ें कंपेयर करनी पड़ती हैं। ऑलराइट, चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, चलो अब देखते हैं चिल्ड्रन आपको क्या हमेशा याद रखना है। आर्टिकल द is always used before the superlative form of the adjective। तो जो आर्टिकल होता है जिसके बारे में हम डीपली आने वाले चैप्टर में रीड करेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझिए आर्टिकल द हमेशा आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं। ऑलराइट, Adjectives change in form to show comparison। तो adjectives change क्या शो करते हैं? comparison शो करते हैं। They have 3 degree of comparison। हमने अभी देखी है degree of comparison। First degree we have positive degree, next we have seen comparative degree
उसके बाद हमने देखी सुपरलेटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारे पास हैं जो हमने अभी जिनके बारे में सीखा है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। नाउ वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। अब आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? लेट्स सी स्टूडेंट्स। By adding ER and EST to the positive degree, तो आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव डिग्री में आप कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए ER ऐड करेंगे। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है, सो व्हाट यू ऑल विल डू, आप पॉजिटिव डिग्री के एंड में EST ऐड करेंगे। लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको गिवन है पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर आपको गिवन है कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री गिवन है कोल्ड। अगर आपको कंपैरेटिव फॉर्म करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल राइट कोल्डर, यू विल ऐड ER इन द एंड। वहीं पर अगर आप सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं, you will add EST. So superlative degree will be coldest. So cold, colder, coldest. Okay. Next example we have dark. So comparative degree will be darker and darkest. We have high, higher, highest. We have positive degree long. So comparative will be longer and longest. We have old. अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है, व्हाट यू ऑल विल डू, आप सभी ER ऐड करेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है आप सभी को, तो आप क्या करेंगे? एंड में EST ऐड करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड यू आर एंजॉइंग द क्लास। चलिए अब हम नेक्स्ट वे देखते हैं। नेक्स्ट इज बाय रिपीटिंग द लास्ट लेटर ऑफ द पॉजिटिव एंड एडिंग ER एंड EST। चलिए देखते हैं अब हम लास्ट लेटर को कैसे रिपीट करेंगे और कैसे ER और EST ऐड करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव बिग। बिग इज पॉजिटिव डिग्री। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बिगर। सो आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने लास्ट वर्ड को रिपीट किया है और कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए आपने एंड में ER ऐड किया है। अगेन सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? G will again repeat and you will add EST in the end. So big, bigger and biggest. Next is dim. Dim is positive. For comparative you will repeat the last letter and will add ER in the end. आप क्या करेंगे? M को repeat करेंगे और लास्ट में ER ऐड करेंगे। In the same way the superlative degree will be dimmest. Now fat, fatter, fattest, hot, hotter, hottest. So these are examples. आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म कर सकते हैं बाय रिपीटिंग द लास्ट लेटर ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड बाय एडिंग ER एंड EST. Now we will see the third way to form superlative degree and comparative degree. So we have able. So if you want to form the comparative degree children, what you all will do, आप क्या करेंगे? एंड में R ऐड करेंगे। नेक्स्ट द सुपरलेटिव डिग्री विल बी एबलिस्ट। आपने क्या किया? यहाँ पे ST एंड किया। ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव ब्रेव। अब ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए आप क्या ऐड करेंगे? एंड में R ऐड करेंगे। सो इट विल बी ब्रेवर एंड द सुपरलेटिव डिग्री विल बी ब्रेवेस्ट। क्लोज, क्लोजर and superlative will be closest. In the same way fine, finer, finest. So all these are examples आप कैसे comparative degree और superlative degree को form कर सकते हैं by adding R और ST in the end of positive degree. चलिए move ahead.
अब हम देखेंगे बाय चेंजिंग y into I बिफोर एडिंग ER एंड EST। अगर आपकी कोई भी पॉजिटिव डिग्री y से एंड होती है तो आप सभी को क्या करना है, आपको y को चेंज करना है I में और उसके बाद क्या ऐड करेंगे, ER और EST। फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव बिजी। अगर आप बिजी को कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, IER ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम बिजियर। सुपरलेटिव विल बी बिजिएस्ट। नेक्स्ट वी हैव डर्टी। डर्टी भी y से एंड हो रहा है तो आप y को हटाकर I पुट करेंगे और कंपैरेटिव के लिए लास्ट में ER पुट करेंगे। इन द सेम वे डर्टीएस्ट, y को हटा के आपने I पुट किया और सुपरलेटिव बनाने के लिए आप क्या ऐड करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सभी एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं, जो भी ऐसे वर्ड्स या फिर पॉजिटिव डिग्रीज आपकी y से एंड होती हैं तो आप y को रिमूव करके I लगाते हैं और कंपैरेटिव के लिए आप ER ऐड करते हैं और सुपरलेटिव के लिए आप EST ऐड करेंगे। नेक्स्ट वे वी हैव बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव when adjectives ends with vowel plus y। अब अगर कोई भी एडजेक्टिव आपका वोवेल प्लस y के साथ एंड होता है, मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ वोवेल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U। अगर कोई भी एडजेक्टिव आपका वोवेल और y के साथ एंड होता है तब आप क्या करते हैं, आप ER और EST ऐड करते हैं। ऑल राइट। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज द एग्जाम्पल गे, GAY। सो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में आपका वॉवेल है और उसके बाद एंड किससे हो रहा है, y के साथ में एंड हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए एंड में आप ER ऐड करेंगे। इन द सेम वे सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एंड में EST आप ऐड करेंगे। आई होप आप सभी को ये सभी जो वेज हैं सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के आपको समझ आ रहे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। द सिक्स्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ वे वी हैव now by adding more and most before the long words of positive degree। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव डिग्रीज गिवन हैं लेकिन आप उनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री एंड में ER या फिर EST ऐड करके नहीं बना सकते हैं। तब आपको क्या करना है, आप पॉजिटिव डिग्री से पहले या तो मोर ऐड करेंगे फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट ऐड करेंगे फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एक्टिव। यहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए पॉजिटिव डिग्री के एंड में ER नहीं ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, ऑल यू विल ऐड more before the positive degree, all right, so it will become more active. Superlative degree will be most active. Next example we have beautiful. So comparative degree will be more beautiful and superlative will be most beautiful. Next we have careless. So more careless and most careless. Next we have comfortable. So it will be more comfortable and most comfortable. Next we have difficult. So it will be more difficult and superlative will be most difficult. I hope you are enjoying the class. You are getting all the points and ways to form the comparative degree and superlative degree. चलिए अब हम next way देखते हैं. Next we have by using irregular comparative and superlative forms of comparison। चलिए now अब आपको क्या करना होगा, जहाँ पर by using irregular comparative and superlative forms of comparison,
जहाँ पर आपके जो वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव्स होंगे वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में completely डिफरेंट होंगे. So positive degree is bad. If we want to form the comparative, then what you will do, you have to write worse. In the superlative degree, it will be worst. Next is far. So far will be farther and farthest. Next we have good, better, best. Next is little. So little will be less and least. We have many. Many will become more in the comparative and most in the superlative degree. Next we have much. So much will become more in comparative degree and most in the superlative degree. बट यहाँ पर आप जो देख रहे हैं साइड्स में क्या लिखा हुआ है, नंबर एंड क्वांटिटी. तो जब आप मैनी यूज़ करते हैं तो मैनी काउंटेबल होते हैं, इसीलिए मैनी के सामने यहाँ पर लिखा गया है नंबर. एंड मच विल बी यूजिंग फॉर क्वांटिटी. तो मच क्या शो करता है, क्वांटिटी शो करता है. आई होप आप सभी ने इस क्लास को एंजॉय किया है. सो बिफोर फिनिशिंग द चैप्टर मैं आपको क्विकली एक रिकैप दे देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है. हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, जहाँ पर हमने देखा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, जहाँ पर हमें लोगों के बीच में या फिर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन दिखाना होता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं. और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. उसके बाद हमने देखा कि आप इन तीनों डिग्रीज को कैसे फॉर्म कर सकते हैं. I hope that the class was very interesting and you all have understood the chapter very well. Now we will come to the exercise part of this chapter. The first question of the exercise part is write the comparative and superlative degrees of the following adjectives. तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री गिवन है, आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज यहाँ पर फॉर्म करनी है. चलिए आइए देखते हैं कि आप सभी कैसे फॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री वी हैव एबल. ऑलराइट, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, एबलर. यू विल ऐड आर इन द एंड. एंड सुपरलेटिव डिग्री विल बी एबलेस्ट. ऑलराइट, यू विल ऐड एसटी इन द एंड. नेक्स्ट वी हैव ब्राइट. नाउ अगर आप ब्राइट की कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगी, ब्राइट विल बी ब्राइटर. यू विल ऐड ER इन द एंड. अगर आप सुपरलेटिव फॉर्म करना चाहते हैं सो इट विल बी ब्राइटेस्ट. यू विल ऐड EST इन द एंड. नेक्स्ट वी हैव कोल्ड. कोल्ड विल बिकम कोल्डर एंड कोल्डेस्ट. Now we have dangerous. So the comparative degree will be more dangerous and superlative degree will be most dangerous. I hope आप सभी को समझ आ रहा है कि हम सारी डिग्रीज को कैसे फॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव जॉली. अब आप जॉली को आप अपने एंड से करेंगे. नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन. Second is fill in the blanks with the correct degree of adjectives. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको fill in the blanks given है, आपको correct form of adjectives यहाँ पर fill करनी है. चलिए आइए साथ में करते हैं. So Burj Khalifa in Dubai is the dash building in the world. and यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ब्रैकेट में आपको given है tall. तो सेंटेंस में which will be the correct form of degree. So Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. So Burj Khalifa कहाँ पर है, दुबई में है. तो बुर्ज खलीफा सबसे tallest building है. तो यहाँ पर क्या आएगा, tallest. क्योंकि स्टूडेंट्स दुबई में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंग्स का जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है,
बुर्ज खलीफा से किया गया है। बुर्ज खलीफा को कंपेयर किया गया है दुबई की बाकी सभी बिल्डिंग से और बताया गया है कि बुर्ज खलीफा दुबई की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। नेक्स्ट, ही हैज़ डैश मनी दैन हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन शो किया गया है कि उसके पास डैश मनी है उसके फ्रेंड्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट में लिटिल, सो ही हैज़ लेस मनी दैन हिज फ्रेंड। उसके पास उसके दोस्त से कम पैसे हैं। सो हियर द करेक्ट डिग्री विल बी लेस मनी। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। सो द करेक्ट फॉर्म विल बी हाईएस्ट। You will add est to make the correct form. Next we have gold is dash then silver. अब ब्रैकेट में क्या गिवन है आपको देखते हैं। गोल्ड इज एक्सपेंसिव देन सिल्वर। गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, एक्सपेंसिव से पहले आप यूज़ करेंगे मोर। नेक्स्ट वी हैव the Ganga is the dash river of India. So the Ganga is the longest river of India. यहाँ पर गंगा को सबसे longest river बताया गया है। It means इंडिया में जितनी भी rivers हैं उन सब में जो सबसे longest river है वो कौन है, the Ganga. So the correct form will be longest. You will add est in the end. आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अंडरलाइन द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर क्या गिवन है, कुछ सेंटेंसेस गिवन है और आपको कुछ फॉर्म्स गिवन हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं हाउ यू ऑल विल डू दिस। सो फर्स्ट इज दिस डिक्शनरी इज इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव दैन दैट डिक्शनरी। सो दिस डिक्शनरी इज मोर इंफॉर्मेटिव विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हियर, क्योंकि यहाँ पर एक डिक्शनरी का कंपैरिजन दूसरी डिक्शनरी के साथ में किया जा रहा है। ओके तो यहाँ पर जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव द फॉक्स इज आ क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट एनिमल। जो फॉक्स है वो आपका कैसा एनिमल है, फॉक्स इज आ क्लेवर एनिमल। फॉक्स एक क्लेवर एनिमल है। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पर केवल फोक्स के बारे में बात की गई है, फोक्स को किसी के भी साथ कंपेयर नहीं किया गया है। नेक्स्ट वी हैव जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द विंटर सीजन। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूज़ होगी सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि जनवरी को सभी विंटर सीजन के मंथ्स से कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि जनवरी विंटर सीजन का सबसे कोल्ड मंथ है। सो द करेक्ट फॉर्म विल बी कोल्डेस्ट। नेक्स्ट इज रोहन इज वेरी इन हिज वॉकिंग। रोहन इज वेरी स्लो इन हिज वॉकिंग। रोहन बहुत ही स्लो वॉक करता है। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूज़ होगी पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पर केवल रोहन के बारे में बात की गई है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे देखते हैं। सो वी हैव completed our chapter that was the comparison of adjectives, and I hope this class was very interesting and you enjoyed a lot. So please keep learning and keep practicing with me. I hope you all have understood very well. Thank you so much for watching.